भाई साहब, जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है, विधानसभा में बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? देखो, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि गरिमा का स्थान होता है और वो आपका विधानसभा और लोकसभा, मतलब जितने भी राज्य और देश के जो लोग होते हैं वहाँ पे राजनेता, हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे बैठते हैं। हम चुन के उनको विश्वास के तौर पे उनको भेजते हैं कि हमारे राज्य की और देश की प्रगति कराएंगे। हमको ये दुख होता है कि उन्होंने उसको एक कविता का स्थान, एक जातिवाद का खंडन का स्थान उन्होंने बना रखा है। और ऐसा कोई नेता नहीं है जो बिना राजपूतों को गाली दिए हुए विधानसभा और लोकसभा पहुंच गया। सर, हरीश चौधरी की जो टिप्पणी थी उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ही निंदनीय है। देखो, विधानसभा का आखिरी दिन है, तो या तो वो भी कोई मौका ढूंढ रहे हैं। अभी गुजरात में वो रूपाला जी वे वो गाली दे के फेमस हो गए। आज हर कोई राजपूत को, हर जाति का, उनके भारत को आज़ाद हुए 75 साल हुए हैं, उनका ये काम है कि हमारा जो देश का शोषण किया राजपूतों ने किया है, इनको गाली दो, हमारे जातियों को साथ में खड़ा करो और हमको आगे बढ़ाओ। ये दिन में तो गाली देते हैं हमारे समाज को, मंच पे और विधानसभा और लोकसभा भी इन्होंने नहीं छोड़ी, और शाम को इन्हीं के साथ बैठ के खाने पीने का प्रोग्राम रखते हैं। आगे किस तरह की रूपरेखा रहेगी राजपूत समाज की इस बात पर? नहीं, हम लोग देखो, समाज के जितने भी संगठन हैं आपस में हमारी चर्चा चल रही है। हम जल्द ही ज़मीनी स्तर पे उतरेंगे और जो भी राज्य में सीटों पे जो रिफॉर्म होगा और 5 जगह जो इलेक्शन भी हैं, तो हम उतर के कि हम ऐसा कुछ करें कि जो हमारी राजपूतों की जो स्वाभिमान था ये कैसे मिटता जा रहा है, और ये पार्टियां और ये जो राजनेता है जो जातिवाद का जहर घोल रहे हैं हमारे पे, ये कैसे इसको हम वापस कम करें। जो विश्वास था, एक राजपूत एक आर्मी का और सुरक्षा का काम करता था, वो अपने बहन बेटियों की भी कुर्बानी देता था खुद होते हुए। तो आज उस ज़माने की आर्मी को आप गाली दे रहे हैं जो इतने सालों तक जिसको हिंदुत्व सनातन की जो परिकाष्ठा है, आप उसी को गाली दे रहे हैं। एक ठाकुर का पद इसीलिए मिलता था, ठाकुर जी भगवान के बराबर हमको पद दिया जाता था, क्योंकि हम हमारा सर कटा लेते थे गाय को बचाने के लिए, हम हमारा सर कटा लेते थे ओबीसी SC ST को बचाने के लिए। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि हम इस लोकतंत्र में हमारे इतना योगदान होने के बाद गढ़ किले हमने बनाए सिर्फ राजपूतों की सुरक्षा के लिए नहीं, सभी 36 कौम को जिसको असुरक्षा, जिसको मरने का खतरा होता था, उस किले में उसको हम सुरक्षा देते थे और उस सुरक्षा की जिम्मेवारी हम हमारा सर कटा तक की हम नौबत नहीं आती थी। और ये आज हमको सुनने में क्या मिल रहा है कि गढ़ किले हैं जो इनकी बजट की हमको वो आह्वान दे रहे हैं कि हमारे लिए गढ़ किले तो 90% सरकार के पास हैं, हमारे पास है भी नहीं। आज आमेर का किला सरकार के पास है, चित्तौड़ का किला सरकार के पास है। तो भारत के राज्य के जितने भी बड़े बड़े किले हैं वो सरकार के पास है, राजपूत और ठाकुरों के पास है नहीं। हमको ये वापस दे दो, तो ये दुर्गति जो आज इनके गढ़ किलों की हो रही है हम ये होने भी नहीं देंगे। वैसे थोड़े दिनों पहले राजपूत समाज में भी विवाद सामने आया था, आपसी 2 गुटों में बट गए थे लोग, तो उसको लेकर आप क्या देखते हैं, कैसे? देखो, आज घर में 2 बर्तन होंगे तो बजेंगे, और हर घर में लड़ाई है, चाहे अंबानी का परिवार हो, और उनमें भी धीरूभाई अंबानी के जाने के बाद उनकी माँ ने समझदारी थी जो दोनों बेटों को उन्होंने संभाला। अगर उनकी माँ समझदार नहीं होती तो वहाँ भी भाइयों में लड़ाई होती, राजनीति होती, और जिसको वहाँ पे खाने का राजनीतिक तौर पे उसको ब्रांड को खाने का मौका मिलता वो ज़रूर खाता। और ये काम टाटा में हुआ। रतन जी टाटा ने वो मिस्त्री जी को 6 महीने के लिए अपनी कंपनी दी, और उस मिस्त्री जी ने 6 महीने में बट्टाधार करके उस टाटा कंपनी को डुबाने की कगार पे लाके छोड़ दिया। तो कालवी जो नाम है इसको भी बनाने के लिए 2 पीढ़ी लगी, कल्याण सिंह जी दावसा की और लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब की। उसका फिर एक समाज में एक संगठन बनाया गया समाज कल्याण के लिए, स्वाभिमान बचाने के लिए, इतिहास बचाने के लिए, और समाज को कैसे आगे बढ़ाए करनी सेना बनाई गई है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है आज साहब का हाथ हमारे पे परिवार पे भी नहीं है, समाज पे भी नहीं है। तो उसका फ़ायदा उस संगठन को बेचने का काम ये कर रहे हैं, इसका हम होने नहीं देंगे, इसका हम खंडन करते हैं। और इसकी धरातल पे हम कुछ ही दिनों में यात्रा उतारेंगे कि संगठन में वापस कैसे विश्वास हो और ये समाज के लिए रात दिन कैसे खड़ा रहे। और चलो जो भी लड़ाई हुई उसको राजनीतिक रूप नहीं आने दिया,
हमारे राजपूत सभा भवन में और जो भी और भी जिन्होंने इसकी अगुवाई करी, समझौता करा के उसको वहीं ठंडा किया। तो ये बहुत ही सराहनीय काम किया और इसको मतलब बिखराव नहीं होने दिया, ये बहुत ही अच्छा काम। गुजरात के अंदर जो रूपाला जी थे, उन्होंने भी समाज के प्रति जहर घोला था। और क्या ये जो अभी उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें क्या कितना नुकसान रहेगा? नहीं देखो, एक बात तो देखो, हरीश जी ने इसको पॉजिटिव वे में लें तो हरीश जी ने एक बात अच्छी भी बोली है। वो हमको ये बताना चाह रहे हैं कि साहब सरकार तो राजपूतों की है, मंत्री आपके, हम ये मान के बैठे हैं सब सरकार हमारी है ही नहीं। एक तो हमको अवगत करा रहे हैं, आज हम कहते हैं साहब कांग्रेस तो जाटों की है, तो उनको तो गर्व होगा। आज कहते हैं साहब बीजेपी ब्राह्मणों की है, बीजेपी गुजरों की है, बीजेपी राजपूतों की है। तो हरीश जी तो हमको ये हमारे समाज को ये बता रहे हैं, हम नहीं मान रहे थे कि भाई बीजेपी हमारी है। तो इस इलेक्शन के बाद सरकार को भी समझ में आया और दूसरे लोगों को भी समझ में आया कि बीजेपी बनाने में अगर हमारा योगदान है, जनरल कास्ट का, राजपूतों का, ब्राह्मणों का, तो अब जाके भाजपा को समझना चाहिए कि बीजेपी ना मिटाए, क्योंकि हमारा इसमें योगदान भी है। अगर हम में ताकत है तिलक लगाने की, तो हम में ताकत है सर उतार लेने की भी। हम में ताकत है अगर भाजपा को बनाने की भी, तो हम में ताकत है भाजपा को मिटाने की भी। तो ये इस इलेक्शन के बाद सबको समझ में ज़रूर आया है। और ये जो आप 5 सीटों का कह रहे हैं और रूपाला जी ने जो ये दिया है, ये देखो बयानबाजी तो 75 साल से भारत के आज़ादी के बाद चलती भी आ रही है कि ये ऐसा कोई नेता नहीं है जो बिना राजपूत को गाली दिए हुए विधानसभा और लोकसभा पहुंच गया हो। लेकिन इसका हम क्या इसका वो करें कि ये सब अब मिटना चाहिए, भेदभाव मिटना चाहिए। जैसे जातियों में अब जातिवाद विधानसभा तक आ गया है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। इस भाजपा और इन पार्टियों को वापस कैसे बचाया जाए। ये 5 सीटें जो होएगी, अभी रिफॉर्म होगा आपका, सारी सीटों पे वापस 2026 में परिसीमन होगा, इसमें कैसे भागीदारी हमारी रहे, उस पर हम ज़मीनी स्तर पर इस पर काम करेंगे। सर, राजस्थान में इससे पहले भी छोटी मोटी घटनाएं राजपूत जाट समाज के बीच में हो चुकी है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे दोनों समाज को? जाट राजपूतों को तो देखो मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ, सुबह तो देखो ये मंच पे गाली देते हैं राजपूतों को, और शाम को इनको वोट ही तभी मिलेंगे जब ये गाली देंगे। इनका समाज है, जाट समाज है, जाट नेता जब तक राजपूत को गाली नहीं देगा, ये इनको पता भी नहीं लगेगा कि हमारा ये जाट नेता हमारा है। जब तक राजपूत को गाली देके पेट नहीं भरेगा। और सबसे ज़्यादा फिर ये काम शाम को बैठ के काम भी ये करते हैं, खाने पीने का काम है, राजपूतों को बुला के खाना पीना भी एक साथ खाते हैं और उनका काम भी भरपूर करते हैं। तो ये ऊपरी स्तर पे अपने समाज को ही पागल बना रहे हैं। तो आँख से पट्टी जाट समाज अपनी उतारे और देखे इन राजनेताओं का काम, देखे जो भाई गाली देते हुए का काम कर रहा है और सुबह दे रहा है और शाम को उनके साथ थाली में बैठ के खाना भी खा रहा है। तो इस समाज को ही, आपके जाट समाज को ही धोखा दे रहा है, आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। और सामाजिक कार्य के अंदर अग्रणी रहने वाले नरपत सिंह, हम आज उन्हीं से जानना चाहेंगे जो आज ये जो कल लोक विधानसभा के अंदर हरीश चौधरी ने जो वक्तव्य दिया है, उसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? हरीश चौधरी जी ने जातिवाद फैलाने का एक बहुत बड़ा ये षड्यंत्र रचा है। आज से पहले विधानसभा में ऐसा कृत्य कभी देखने को या सुनने को नहीं मिला। पहली बार ऐसा हुआ जिसको जातिवादी का रूप दिया गया। तो ये जो छोटी छोटी भ्रांतियाँ जाति में बांटना, जाति में फैलाना, ये बहुत ही निंदनीय है। हरीश चौधरी जी ने जो कृत्य किया बहुत बड़ा इसमें समाज में आक्रोश है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बीजेपी के जो नेता थे रूपाली जी, गुजरात से जो चुनाव लड़ा था और उन्होंने समाज के प्रति वक्तव्य दिया था, और उसके अंदर बीजेपी को कितना खामियाजा भुगतना पड़ा था, क्या कांग्रेस को भी ऐसा भुगतना पड़ी? बिल्कुल, जैसा रूपाली जी ने गुजरात में अंदर कहा था, तो उसकी जो आग लगी वो सब जगह देखने को मिली, यूपी में भी लगी, राजस्थान में भी लगी। तो ये खामियाजा आने वाले समय में कांग्रेस को भी ऐसा ही भुगतना पड़ेगा। जैसा बीजेपी ने गलती करी तो वैसा ही कांग्रेस दोहरा रही है, तो कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। इसमें समाज बिल्कुल आक्रोश में है, ऐसी शब्दों की निंदा करता है।